तुझे मारा? स्वामी। हाँ हाँ मैं कर्मा। स्वामी आप बोलो। हाँ, मुझे मारने वाला वो रंजीत ओबेरॉय है। इतना ही नहीं स्वामी, मैं तो उसके पास अपना गहना लेके गई थी पैसा लाने के लिए, लेकिन वो ठीक आदमी नहीं है। उसने मेरी इज्जत लूट लिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा अच्छा, तुम जब मैं उसे कहने लगी कि ये बात मैं अपने पति से बता दूंगी, पूरे गांव वालों में बता दूंगी, उसने मेरे पेट में चाकू मार दी। छोटे काम करो, तुरंत अस्पताल पहले ले चलो, बाद में हम बातें करेंगे। उठाओ, चलो चलो चलो। अब तो हमारी कजरी को लाने गए थे, कहाँ है हमारी बच्ची? कचरी बिल्कुल ठीक ठाक है। यहाँ से गया तो हमारे गले लग गई दौड़कर, भैया भाभी कैसे? मैंने कहा ठीक है। उसके पास टाइम नहीं है, घर में कलौती है, अकेली है, पर्वत के साथ 1 हफ्ते बाद घर आने वाली है वो। घबराओ नहीं, पहले तुम अस्पताल चलो। हाँ। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? नहीं यार, मैं तुमसे कभी झूठ बोलता हूँ क्या? नहीं ना, इसीलिए तो कह रही हूँ, आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता है। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हा? आने वाली आएगी, पहले तुम ठीक तो हो जाओ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपका साथ छोड़ दूंगी। नहीं नहीं गौरी, देखो तुम ऐसी बातें नहीं कर सकती हो मुझसे। ऐसी बातें ना करो गौरी, मैं तुम्हें ठीक करवाऊंगा, फिर से हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। घबराने की बात नहीं है। तुम चिंता ना, उठा भाई, उठाओ उठाओ। स्वामी एक वादा करो मुझसे। कैसा वादा? जिसने मेरी ये हालत किया है, आप उसे जिंदा नहीं छोड़ो। हाँ हाँ, मदद करते हैं। मैं सेठ रंजीत ओबेरॉय को छोड़ूंगा नहीं। तुम पहले एक मिनट सुनो। वो देखो, वो हमारी कजरी आ रही है। कजरी! गौरी, गौरी, छोटे, अरे देख तो सही। ये क्या किया गौरी तुमने? तुमने मुझसे कहा था हम साथ जिएंगे साथ मरेंगे, हमारा जन्मों जन्मों का नाता है। कर्मा, हम तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। आधे ही सफर में साथ छोड़ दिया। ए गौरी, उठो, मैं कर्मा हूं, मुझसे बातें करो गौरी। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम जानती हो गौरी कि तुम्हारे सिवा इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। ऐसा गजब ना करो गौरी, उठो, मैं कर्मा हूं गौरी, उठो। अपनी कजरी से नहीं मिलोगी गौरी, उठ जा। सेठ रंजीत ओबेरॉय, तुमने अच्छा काम नहीं किया है।
एक गरीब, एक बेसुरा, बस एक लाचार औरत की इज्जत लूट कर अपने आप को मर्द समझता है। साले क्या समझ रखा है? मार दिया गौरी को, बात खत्म हो गई। पहले कर्मा को मारना था तुझे, नहीं, गलत किया है और इसकी सजा मिलेगी तुझे। जिस तरीके से उसका गरीब की इज्जत लूटा है और उसे मारा है, आज इसी चाकू से तुझे मैं मारूंगा। छोटे, अपनी भाभी की लाश के पास बैठ, बहुत जल्द मैं वापस आऊंगा। इसी वक्त मैं जाता हूं, रंजितवा के टुकड़े टुकड़े करूंगा बहुत जल्द। आप वहां पर न जाइए भैया, रंजीत दोबराए बहुत खतरनाक आदमी भैया, अपने घर के आगे पीछे पहरा लगवाया रहता है भैया। अगर आप वहां तक चले गए तो आपको भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। मारेगा साला, जान से मारेगा ना। अगर मैं जिंदा रहा तो सेठ रंजीत ओबराय नहीं बचेगा, मैं उसे मार दूंगा। अगर मर गया तो फेंक देना, ले जाकर किसी माँ गंगे की गोद में। नहीं भैया, मेरी जिंदगी में सबसे पहले उस कुत्ते की मौत होगी। मैं उससे पहले शमशान घाट पहुंचाऊंगा, बाद में इसका कफन दफन करूंगा। धर्मेंद्र, अपनी भाभी के लाश के पास बैठो, इतने चाकू मारूंगा उस गद्दार के सीने में, पूरा इलाका कांपेगा। सेठ रंजीत ओबराय, आज तेरी मौत बनकर आ रहा। आपको मेरी दीदी की कसम है भैया, आपको भाभी की कसम है भैया, अगर आप वहां तक गए भैया तो आप कजरी का मरा मुंह देखेंगे भैया। धर्मेंद्र चाकू नहीं छोड़ ले, अगर आप चले जाएंगे भैया, आपको अगर कुछ हो जाएगा तो आज नहीं तो कल हमारी दीदी आएगी। अगर आपको नहीं पाएगी तो जीते जी मर जाएगी भैया। कजरी, आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं भैया, एक हफ्ते में हमारी दीदी आने वाली है भैया। हाँ, कजरी जिंदा है। धर्मेंद्र कुमार, मैंने झूठ बोला कि एक हफ्ते में आने वाली है कजरी। झूठ बोला? हाँ, आखिर मरते वक्त किसी से झूठ बोलना चाहिए भैया आपको। मैं नहीं जानता था छोटू की तेरी भौजाई मर जाएगी। मैं जानता था कि मैं उसे बचा लूंगा, ठीक करवाऊंगा, गौरी को बुलाऊं, कजरी को बुलाऊंगा, आएगी। मैंने तो कजरी का चेहरा तक नहीं देखा। न जाने किस हाल में हमारी बहन। मैंने झूठ बोला कि मेरी कजरी आ रही है पर्वत के साथ, तेरे भाभी का दिल रखने के लिए। बहुत प्यार करती थी ना उसको, बेटी के तरीके से पाला था। जाते वक्त कहा कि मेरे गहने बेच दो, कजरी को ले आओ। काफी दिनों से उसे देखा नहीं है मैंने। अब कजरी नहीं बचेगी राजेश बाबू, मार डाला जाएगा मेरी बहन को। नहीं भैया, उसके गांव जब पहुंचा, उसके घर पहुंचा तो उसकी सास ने मुझे मारा, अपमानित किया। जब 50,000 रुपए मोटरसाइकिल वॉशिंग मशीन लेकर आता, अपनी बहन की विदाई कर वरना चला जाए यहां से। लात से मार कर भगा दिया मुझे। सारी रास्ते रोते चला आ रहा था। चल रहा हूं, गौरी से सारी बातें बताऊंगा। मेरी गौरी कुछ बताएगी मुझे।
कैसे करना है। यहाँ तो आने से पहले जाने का इंतजाम कर लिया कौरी ने। मेरी दुनिया उजड़ गई राजेश बाबू, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। हमारी जिंदगी सिर्फ गौरी थी, हर दुख और सुख में साथ दिया करती थी। आज वो चली गई, अब कुछ नहीं होगा। मैं सेठ रंजीत ओबराय। हाँ, एक काम करते हैं, इसकी लाश को उठाओ, इसी वक्त थाने लेकर चलते हैं, कानून की मदद लेंगे और उसको सजा दिलाएंगे। नहीं भैया, चलो। आप कुछ नहीं कर सकते भैया। क्यों? वो इतना बड़ा आदमी है भैया कि अपने पैसे की ताकत से पूरा थाना अदालत अपनी जेब में रखता है भैया। पुलिस वाले केवल पैसे के यार होते हैं भैया। गांव है हमारा, सादे का गांव, कोई गवाही नहीं देगा भैया। आप भी जानते हैं कि रंजीत से गांव वाले डरते हैं भैया, कोई गवाही नहीं देगा। मैं तो यही कहूंगा, आप चलिए भाभी माँ लाश को अंतिम संस्कार करो भैया, वरना अगर कोई भी गांव के व्यक्ति थाने तक सूचना दे दिया भैया तो आपको उल्टा फंसा दिया जाएगा और भाभी माँ की लाश की बर्बादी हो जाएगी। हाँ, जो सेठ रंजीत ओबराय के खिलाफ पूरा गांव गवाही नहीं देगा। डर से भैया। हाँ, मुझे उल्टा फंसा दिया जाएगा। कानून को सबूत की जरूरत होती है। हाँ भैया। हाँ, क्या करें, कहाँ जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कफन दफन करना जरूरी है भैया। कैसे करेंगे कफन दफन? धर्मेंद्र, इधर आओ। जी भैया। तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो मदद कर दो हमारी। तुमने और राजेश बाबू ने हमारी हर मौके पर मदद किया है साथी। आज आखिरी बार अपनी भाजी के कफन के लिए कुछ मदद कर दो। हम तुम दोनों की पाई पाई चुका देंगे। हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे भैया। अगर आप लोग के पास पैसा होता तो अब आपको कब को दे चुके होते भैया। तो मतलब राजेश बाबू तुम्हारे पास पैसे हो? नहीं भैया। नहीं है, ठीक। अगर ऐसी बात है तो पुरानी साड़ी है, इसको पुराने कपड़े में रहने की आदत पड़ चुकी है। कभी कोई सुख नहीं दिया इसे मैंने। ले चलो, बगैर कफन के ही हम इसे दफना देते हैं। चलो उठाओ। नहीं भैया। हाँ, हम लोगों से भीख मांग लेंगे भैया कफन के लिए। ये लोग जरूर मदद करेंगे भैया। ये लोग मदद करेंगे भैया। इनसे मदद मांगोगे भैया बाबू लोगों से? हाँ भैया। अगर ऐसी बात है तो मांग ले, हो सकता है कफन के लिए कुछ ना कुछ मदद हमारी कर दे बाबू। मांग ले भैया। हे भैया बाबू, हे माँ बहन, हमारी मदद करो भैया बाबू। हम लोग खाने के लिए नहीं बल्कि अपनी भाभी माँ के कफन के लिए मदद मांग रहे। आप ही लोगों को सहारा है भैया बाबू, आप लोग मदद कर दीजिएगा। मालिक न करे किसी गरीब पर ऐसी मुसीबत है। पत्नी की लाश पड़ी हुई है कफन के वास्ते, भीख मांग रहे हैं साथियों, मदद कर दो। ये गरीब कर्मा की मदद करिए, परमात्मा आपकी मदद जरूर करेगा बाबू। माँ बहनों हमारी मदद कर दीजिए। मालिक ने सबको आल औलाद दिया है, परमात्मा सबको सुखी रखे बाबू। मदद कर दीजिए मेरे भाई, मदद कर दीजिए। मेरे पत्नी की लाश पड़ी है, सर पे मुसीबत भारी खड़ी
कि हे बबुआ कहवा पाई हम कफनवा कि हे बबुआ कहवा पाई हम कहवा पाई हम कफनवा कि हे बबुआ। ये आ गई आप काका जी के तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार आप कफन के लिए दे रहे हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। मालिक बाबू जी को सलामत रखे इस दुनिया में जहां भी रहे, भंडार भरा रहे। बाबूजी भैया के पास चले जाओ। मैं हूँ अकेला बिना सहारा किसके द्वारे जाऊं, किसके द्वारे जाऊं भैया किसके द्वारे जाऊं। इस दुनिया में कोई ना हमारा किसको दुखड़ा सुनाऊं कि हे बबुआ बड़ा बेदर्दी दुश्मनवा कि हे बबुआ। ये हमारे चाचा जी के तरफ से 20 रुपए आया हुआ है भैया। भैया के तरफ से 100 के नोट में 20 रुपए आया हुआ है। उधर से भैया बाबू के तरफ से 10-10 रुपए आया हुआ है भैया कफन के लिए। ये आगे आप हमारे जयराम जी ग्राम सभा चिरौड़ा की धरती से आप कफन के लिए अभी 11 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से धन्यवाद। सब भैया का प्रणाम कर थी। मालिक अच्छा रखे बाबू, भंडार भरा रहे। सब भाइयों के गरीब की मदद किया है साथी। भैया के पास चले जाओ। बिना कफन के मोरे भैया कैसे उठी जनाजा। ये आगे रमा शंकर जी के तरफ से 21 रुपया भैया जी को बार बार नमन है। कैसे उठी जनाजा बबुआ कैसे उठी जनाजा। बिना कफन के मोरे भैया कैसे उठी जनाजा। कैसे उठी जनाजा भैया कैसे उठी जनाजा। ये आगे आगे आप साथ ही साथ श्रीमान आप घर मालिक सुनील भैया प्रधान जी, आप सुनील भैया प्रधान जी जो कि अभी भी कफन के लिए किस मदद कर रहे हैं, भैया जी को बार बार नमन है। और इधर से आगे हमारे चाचा जी के तरफ से कफन के लिए मदद दिए हैं भैया 20 रुपया का। मालिक भाई साहब को अच्छा रखे। सब भाइयों को बार बार प्रणाम करते हैं। कि भारा मेहंदी हसन बजावे अज द्वारे गम का बाजा के बबुआ पन्ना लाल के समनवा कि हे बबुआ। हे बबुआ हे बबुआ
कहवा पाई हम कफनवा दिहे बबुआ। एक काम करो, भाई लोगों ने कुछ न कुछ मदद कर दिया है। हाँ भैया। आज चलते हैं, तेरी भाभी का कफन दफन कर देते हैं साथी। एक बात बताओ। हाँ भैया। आज नहीं तो कल कजरी आएगी, अगर उसने पूछा भाभी कहाँ है तो क्या बताएंगे हम उससे? भैया आप ये बातें नहीं बताएंगे भैया, वरना दीदी जीते जी मर जाएगी भैया, क्योंकि अपनी भाभी नहीं वो माँ समझती थी भैया। हाँ, हम ये नहीं बताएंगे कि तेरी भाभी दुनिया में नहीं है। हाँ भैया। ठीक, उठाओ लाश को ले चलो। भैया